हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। और लेवल 4 में आपका स्वागत है। तो इस लेवल के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने गेम में एनिमेशंस ऐड करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ही हम अपने प्लेयर को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशंस देंगे। फॉर एग्जांपल आइडल, रन एंड जंप। फिर हम लोग देखेंगे कि एनिमेशन पैरामीटर्स क्या होते हैं और कैसे वो हेल्प करते हैं हमें कि हम स्क्रिप्ट के थ्रू डिफरेंट एनिमेशंस को प्ले कर सके। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो जो है हम लोग ने जो गलतियाँ की थी वो हम लोग ठीक कर लेते हैं। तो मैंने, आपको याद है, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है इस प्लेयर कैरेक्टर को बना दिया था। और इसमें अब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जो हम लोग फिक्स करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है ना, प्लेयर बॉडी, ये कभी भी डेसिमल पॉइंट में नहीं रहना चाहिए। आपको कोशिश करना है ये हमेशा स्केल जो है ना इसका हमेशा 1 1 1 रहे। सो सबसे पहले तो वही है। तो पहले तो हम लोग ये फिक्स कर लेते हैं। तो आप देखोगे प्लेयर कैरेक्टर कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, बट डोंट वरी, हम लोग इसे फिक्स कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इससे एक स्प्राइट रेंडर जो है वो हटा देना है। तो उसके लिए हम लोग पहले इसे कॉपी कर लेंगे एंड देन उसे हम रिमूव कर देंगे। रिमूव कंपोनेंट, तो प्लेयर बॉडी हमारा बेसिकली चला गया। तो फिर हम इसके नीचे एक न्यू क्रिएट एम्प्टी ऑब्जेक्ट करेंगे। क्रिएट एम्प्टी एक न्यू न्यू ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसे हम नेम दे देंगे बॉडी। और उसके बाद इस पे वो पेस्ट कर देंगे वो वाला स्प्राइट रेंडर। सो अब हम लोग वापस से ठीक हो गया है ये सब। अब हम जो ये है ना, ये बॉडी पार्ट्स है, जो हेयर है, उन्हें स्केल डाउन करेंगे। वो कैसे होगा, तो ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स है उन्हें हम सिलेक्ट करेंगे और उसका एक बॉडी का चाइल्ड बना देंगे। देन हम बॉडी को स्केल डाउन कर देंगे ऐसे। विद स्केलिंग टूल हम इसे स्केल डाउन कर देंगे। ठीक ठाक। यप, अब ठीक है। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने डिवाइड कर दिया। अब प्लेयर है, उसके नीचे बॉडी है, उसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं। तो अब ये काफ़ी ऑर्गेनाइज है, बजाय कि पुराना वाला अप्रोच। वो मैंने सिर्फ आपको, कि हम लोग जल्दी स्टार्ट कर पाए, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, उसके लिए किया था। पर ये सही अप्रोच है, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अप्रोच है। तो अब ये करने के बाद हम लोग प्लेयर को प्लेयर ही नाम दे देते हैं, बॉडी हटा देते हैं इससे। तो प्लेयर है, उसके नीचे बॉडी है, उसके नीचे उसके डिफरेंट पार्ट्स है। प्लस ये, अगर आप देखोगे तो इसका जो कोलाइडर है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। अगर आप देख पा रहे होगे तो उसे हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। रेडियस को हम लोग, यप, ठीक है, परफेक्ट, ये ठीक है। तो अब हम प्ले करेंगे तो वापस सब कुछ सही ही है। अब हम लोग एनिमेशंस बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। फिर हमें विंडो पे जाना है, देन एनिमेशंस। फिर हमें एनिमेशन ऐड करना है। ये न्यू फोल्डर आ जाएगा, आपको इस चीज़ को ड्रैग करना है और यहाँ पर ले आना है। फिर हम लोग एनिमेशंस बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम आइडल एनिमेशन बनाने वाले हैं। आइडल एनिमेशन क्या होता है, कोई भी एनिमेशन जो बेसिकली तब परफॉर्म होगा जब प्लेयर कुछ नहीं कर रहा। सो आइडल एनिमेशन के लिए हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे और इसके लिए हम एक न्यू फोल्डर ही बना लेते हैं। सो न्यू फोल्डर, एनिमेशंस, इसके अंदर हम लोग सेव कर लेते हैं प्लेयर आइडल। आपको नाम ऐसे ही कुछ देना है, प्लेयर आइडल, क्योंकि ये आइडल एनिमेशन है। सो अब हमारा आइडल एनिमेशन बन चुका है। सो आइडल एनिमेशन में क्या होगा, बेसिकली हम लोग आइज़ को बड़े छोटे कर सकते हैं, थोड़ा सा बॉडी को कुछ मूवमेंट दे सकते हैं, मे बी उनके हेयर्स को थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं। तो वो हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्लेयर हमने सिलेक्ट कर रखा है। हम यहाँ रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड बटन मतलब हम जो भी इसके बाद परफॉर्म करने वाले हैं, इस पर जो भी ट्रांसफॉर्म पे चेंजेस करेंगे या फिर जो भी हम लोग कुछ करेंगे, वो रिकॉर्ड होते जाएगा। तो हम लोग ने रिकॉर्ड पे क्लिक किया। देन हम बॉडी को सिलेक्ट करेंगे और बॉडी में पहले 10 सेकेंड्स हम आगे आगे चले जाएंगे। सबसे पहले हम 10 सेकेंड्स आगे चले जाएंगे और मे बी इसे बॉडी को थोड़ा श्रिंक कर देंगे। तो अब देखना एनिमेशन बन गया है। अब देखो, ये आप देख रहे हो, थोड़ा मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, पर हम एनिमेशन तो हम लोग बनाना थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं। तो अब की पॉइंट्स अपने आप ऐड हो चुके हैं। और ये थोड़ा बहुत एनिमेट हो रहा है। तो ये अभी स्मूदर नहीं है। हमें स्मूथ करने के लिए बेसिकली क्या करना है,
हमने इसे छोटा किया, फिर क्या हो रहा है, डायरेक्टली ये वापस अचानक से स्नैप होके छोटा बड़ा हो जा रहा है। सो बड़ा है, छोटा हुआ, फिर अचानक से स्नैप होके बड़ा हो गया। सो इसे फिक्स करने के लिए हम कॉपी करेंगे इसे, और 10 सेकेंड्स और आगे जाएंगे, तो हम 10 पे थे, 20 पे जाएंगे, पेस्ट कर देंगे इसे। सो कॉपी किया हमने कंट्रोल C से, यहाँ पे जाके हम लोग वापस पेस्ट कर दिया। तो अब आप देखोगे थोड़ा सा स्मूदर है, आप देख रहे हो थोड़ा सा स्मूदर है। वैसे अभी बहुत मुझे जल्दी ही लग रहा है, तो इसे हम लोग ऐसे करके सिलेक्ट करेंगे और इससे थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, मे बी 40। तो अब आप देखो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का थोड़ा आइडियल एनिमेशन टाइप वाइब आने लगा है। अब हम लोग आइस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम लोग वापस से मे बी 10 पे चले जाते हैं और 20 पे ही जाते हैं, और वन आई को सिलेक्ट कर लेते हैं, I1 को, और उससे हम लोग मे बी बड़ा कर देते हैं इस बार। और I2 को भी सिलेक्ट करते हैं, उसे भी हम लोग बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं इनफैक्ट, तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। और सिमिलरली इस दोनों को अब हम कॉपी करेंगे, I1 और I2 को, ये वाले दोनों को हम लोग कॉपी करेंगे एंड देन हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये ऐसा होगा, अब देख रहे हो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है। फिर हम लोग हेयर्स को में भी थोड़ा बहुत रोटेट कर देते हैं, तो हम लोग हेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और इसे हम लोग रोटेट करने वाले हैं। तो हम लोग रोटेशन टूल सेलेक्ट कर लेते हैं और हम लोग वापस 20 पे जाएंगे, तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर देंगे हेयर्स को। 20 पे आके हमने सिलेक्ट कर दिया, आप देखो ऐसा हो रहा है। और यहाँ पर वापस हेयर वाले इस चीज़ को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये देखो आप, हेयर्स कुछ अच्छे नहीं लग रहे, मैं हेयर्स हटा देता हूँ। हेयर्स को भी हम लोग स्केल डाउन स्केल अप ही कर देते हैं। सो हम लोग वापस स्केल पे क्लिक करेंगे, तो हम लोग स्केल टूल पे वापस क्लिक करेंगे और देन वापस 20 सेकंड्स पे जाएंगे, 20 सेकंड्स वाले टाइम फ्रेम पे, और हम इसे इंक्रीज़ कर देंगे और मे भी थोड़ा बहुत मूव भी कर देते हैं। यप, सो आप देखो अब थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है। तो हम लोग पोजीशन और स्केल हमने दोनों चेंज किया है, इस बार हम दोनों कॉपी करेंगे, देन यहाँ आके पेस्ट। हेयर पे कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा, तो हम वापस से जाएंगे और मे बी इसे और थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे इसके स्केल को, ऐसे। राइट, अब सही है। अगर हम लोग प्ले करें यहाँ पर, यप, सो अब ये सही काम कर रहा है। अब हम बेसिकली रिकॉर्ड को ऑफ कर देंगे। सो हमारा आइडल एनिमेशन डन हो चुका है। अगर अब हम जाके प्ले करें, तो अब देखो ये प्ले हो रहा है, हम मूव भी कर पा रहे हैं परफेक्टली। एक बार ये हो जाए उसके बाद हम लोग रन एनिमेशन बनाएंगे। सो प्लेयर आइडल हो चुका है, अब हम लोग जाएंगे क्रिएट न्यू क्लिप, और इस बार हम लोग प्लेयर रन एनिमेशन बनाने वाले हैं। सो प्लेयर रन, इसमें क्या होगा बेसिकली, थोड़ा सा हम लोग दिखाने वाले कि प्लेयर दौड़ रहा है। सो मे बी 15 सेकेंड चले जाते हैं, वापस से रिकॉर्डर को क्लिक करते हैं, बॉडी को सिलेक्ट करते हैं और बॉडी को थोड़ा सा श्रिंक कर देते हैं और थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, तो ऐसा लगे कि ये दौड़ने की कोशिश कर रहा है। और इनफैक्ट फर्स्ट फ्रेम में हम लोग जाएंगे वापस 0 0 पे, इस पे भी थोड़ा सा श्रिंक कर देते हैं, तो ऐसे। देन हम 30 पे जाएंगे और थोड़ा सा इसे ऐसे अब रोटेट कर देते हैं, और स्केल भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ऐसे। और जैसा हमने लास्ट टाइम किया था, वापस से लास्ट वाले की पॉइंट्स को उठाएंगे, कॉपी करेंगे, और इस टाइम 45 पे जाएंगे, हम अब पेस्ट कर देंगे। तो ये आप देखो, तो ऐसा लग रहा है प्लेयर दौड़ने की कोशिश कर रहा है, पर ये काफ़ी ज़्यादा स्लो है। सो इसे थोड़ा स्पीड करने के लिए हम सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा श्रिंक कर देंगे, मे बी बाई 30, नहीं 25 सही रहेगा। तो ऐसा लग रहा है ये दौड़ने की कोशिश कर रहा है, सही है, 20 सही है। जब, सो ये हो गया। फाइनली हम एक जंप एनिमेशन बनाने वाले हैं। तो जंप एनिमेशन भी काफ़ी सिंपल है, आपको यहाँ पर वापस क्लिक करना है, क्रिएट न्यू क्लिप, पेयर जंप, ओके। सो अब हम दिखाना चाहते हैं जंप एनिमेशन है, तो हम दिखाना चाहते हैं थोड़ा फोर्स लगाने के लिए, पहले थोड़ा नीचे बेंड हो रहा है,
सो ऐसे फिर 25th फ्रेम पे मे बी हम इसे इंक्रीज कर देंगे और थोड़ा सा इससे वॉल्यूम को बढ़ा देंगे इसके बॉडी को। तो 10th फ्रेम पे हम लोग जाएंगे, हमें बॉडी को सिलेक्ट करना है, आपको याद रखना है। बॉडी को सिलेक्ट करके इसे हम लोग थोड़ा दिखाएंगे, थोड़ा ऐसे ये बेंड हो रहा है पहले जंप करने के लिए। देन 25th सेकेंड पर हम वापस जाके ये वापस नॉर्मल साइज़ का हो जा रहा है, मतलब ये जंप कर दे रहा है। और थोड़ा वॉल्यूम को इसको इंक्रीज़ कर देते हैं। एंड देन जो वही हम जब पुराना करते थे, फर्स्ट फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और 50th सेकेंड पे पेस्ट। सो ऐसा फील होगा थोड़ा कि ये जंप कर रहा है। अभी आपको सही नहीं लग रहा होगा, बट जैसे ही हम लोग जंप जब कर रहे हैं वो ये प्ले होगा, ये काफ़ी सही लगेगा। तो हमारा ये तीनों एनिमेशंस बन चुके हैं। अब हमें बेसिकली लूपिंग को कंट्रोल करना है। तो हम एनिमेशंस में, एनिमेशंस फोल्डर है जिसके अंदर सारे एनिमेशंस हमारे, उस पे जाएंगे और प्लेयर आइडल पे लूपिंग टाइम ऑन होगा। प्लेयर जंप पे हमें ऑफ करना है, प्लेयर रन पे भी ऑन रहने देना है। सो ये डन हो गया है। अब हम एनिमेटर विंडो खोल लेते हैं। एनिमेटर विंडो के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एनिमेशंस विंडो के थ्रू हम एनिमेशंस बनाते हैं। एनिमेटर विंडो के थ्रू हम डिफरेंट एनिमेशंस कैसे प्ले होंगे वो हम देखते हैं। सो अभी हम ओपन करें, आप प्लेयर सेलेक्ट करें तो यहाँ 3 एनिमेशंस है। मैं इसे थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ। सो प्लेयर आइडल, जैसे हम एंट्री कर रहे हैं हम प्लेयर आइडल में जा रहे हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि ये प्लेयर आइडल जो है वो प्लेयर रन में जाए और जंप में जाए। तो उसके लिए काफ़ी सिंपल स्टेप है। सबसे पहले तो हमें ये एक ट्रिगर पॉइंट ढूंढना होगा कि हम कब आइडल से रन की तरफ जाएंगे। सो उसके लिए पहले तो हम मेक ट्रांजिशन, यहाँ पे राइट क्लिक करके मेक ट्रांजिशन और रन पे चले जाएंगे। और इस पे ये कब होना है ये हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं। सो अभी के लिए आप सेटिंग्स में कॉपी कर सकते हो, मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्या है। सो हैज़ एग्जिट टाइम मतलब होता है कि अगर प्लेयर का ये आइडल जो एनिमेशन है वो ख़त्म हो जाए तभी ये जाए। सो हम वो नहीं चाहते, तो आप इसे अनचेक कर दो। और ट्रांजिशन ड्यूरेशन में भी आप 0.15 कर लो, ये सही है। या 0.1 भी आप कर सकते हो, मतलब ये ट्रांजिशन जो है कितने टाइम में होगा। सो हमने सेलेक्ट कर दिया, हैज़ एग्जिट टाइम को हमने ऑफ कर दिया। और हमें एक कंडीशन जोड़ना है। वो कंडीशन जोड़ने के लिए हमें पहले पैरामीटर बनाने के लिए प्लस आइकन पर हम लोग क्लिक करेंगे और हम लोग एक बूल वेरिएबल बना लेंगे। बूल मतलब ट्रू फॉल्स इसमें स्टोर हो सकता है, और इसमें इसका हम नाम देंगे इस रनिंग। मतलब अगर इस रनिंग चेक है तब ये रन एनिमेशन प्ले होगा, अगर चेक नहीं है तो ये आइडल एनिमेशन प्ले होगा। सो ये हमने कर दिया। और कंडीशंस में हम वापस से सिलेक्ट करके यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। इस रनिंग अगर ट्रू है तो रन एनिमेशन प्ले होने लगेगा, अगर ये ट्रू नहीं है तो देन हम वापस आइडल एनिमेशन में चले जाएंगे। सो हम वापस से सेम चीज़ करेंगे, हैज़ एग्जिट टाइम ऑफ, ट्रांजिशन ड्यूरेशन 0.1 और प्लस आइकन क्लिक करके फॉल्स। अगर आपको यहाँ पर किसी भी पॉइंट पे अभी दिक्कत हो रहा है, जस्ट मेरे साथ आप ही रहो, आप कॉपी कर रहे करते रहो। कॉपी अभी आप करते रहो, सब चीज़ें सेंस बनने लगेंगी जैसे जैसे हम लोग स्क्रिप्ट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, स्क्रिप्ट्स के अंदर चेंजेस करना स्टार्ट करेंगे। सो ये हो गया, हमने ये कर दिया, रनिंग ट्रू फॉल्स ये वाला भी हो गया। फिर हम लोग मिड ट्रांजिशन करेंगे जंप पे। जंप पे हम लोग कब ट्रांजिशन करने वाले हैं, सिमिलर सेटिंग्स रहेंगे 0.1। और इस पे हम कब ट्रांजिशन करने वाले हैं, इसके लिए हम लोग एक ट्रिगर बनाते हैं। ट्रिगर मतलब वो जैसे ही कोई भी चीज़ होगा हम लोग ये ट्रिगर करेंगे तो ये अपने आप जंप एनिमेशन प्ले कर देगा। सो जंप नाम का एक ट्रिगर बनाते हैं। और यहाँ पर जैसे ही हम लोग ने यहाँ प्लस आइकन में जंप हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे तो जैसे ही ये ट्रिगर होगा ये एनिमेशन अपने आप प्ले हो जाएगा। आ, और ये वापस कब जाएगा आइडल पे, अगर हमने कुछ भी नहीं किया। मतलब जंप एनिमेशन जैसे ही एक बार प्ले हो गया, मतलब हैज़ एग्जिट टाइम जो है वो टिक रहेगा इस टाइम। और जैसे ही 1 हो गया, मतलब पूरा एनिमेशन प्ले हो गया, तब ये वापस अपने आप आइडल में चला जाएगा। तो हैज़ एग्जिट टाइम इस टाइम चेक रहेगा और 1 हम लोग कर देंगे यहाँ पर। डन, हमारा एनिमेटर भी सेटअप हो चुका है। अब हम लोग सिंपली कोड ओपन कर लेते हैं, उसके अंदर हम लोग चेंजेस करने वाले हैं। सो विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया हमने, उसके अंदर प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट के अंदर जाना है। और इस बार हमें एक न्यू जो है वेरिएबल बनाना है,
इसका नाम होगा एनिमेटर प्राइवेट। सो हमने एक एनिमेटर नाम का एक बना दिया वेरिएबल, और इसकी मदद से ही हम लोग सारे एनिमेशंस प्ले करने वाले हैं। सो अगर मैं बैक जाऊं, सो कंपाइलिंग स्क्रिप्ट्स करेंगे हम लोग, और यहाँ पर एनिमेटर का स्लॉट है, ड्रैग एंड ड्रॉप। ये अब हमारे पास रेफरेंस आ चुका है अपने एनिमेटर का, मतलब हम डिफरेंट एनिमेशंस प्ले कर सकते हैं। तो एनिमेशन प्ले करने के लिए हम, आपको याद है हमने दो पैरामीटर्स बनाए थे, एक बूल इज रनिंग वाला और एक ट्रिगर बनाया था इस जंप वाला, अभी जस्ट कुछ टाइम पहले। सबसे पहले हम लोग जंप का देख लेते हैं कोड। सो एनिमेटर की मदद से हम लोग जंप एनिमेशन प्ले करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पर और लिखेंगे एनिमेटर, जो हमारे वेरिएबल का नाम है, डॉट सेट ट्रिगर। हम लोग ट्रिगर्स को सेट करने वाले हैं, बेसिकली ट्रिगर करने वाले हैं उस एनिमेशन को। सो यहाँ पर क्या आएगा, हमें पेरेंथीज ये दो कोट्स के अंदर वो चीज़ का नाम लिखना है जिसे हमें ट्रिगर करना है। सो ट्रिगर हमें किस चीज़ को करना है, सो अगर आप यहाँ जाओ तो जंप नाम का जो वेरिएबल है उसे ट्रिगर करना है। तो इसे हम कॉपी करेंगे, आपको एग्जैक्टली यही जो यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है, मतलब जे कैपिटल है बाकी सारे स्मॉल है, वैसे ही इसे कॉपी करना है, फिर यहाँ के पेस्ट। सो ये अब प्ले होगा। हम अगर बैक जाएं और ये ओपन करें अपना गेम, सो आप देखो आइडल अभी प्ले हो रहा है। अब अगर हम लोग स्पेस प्रेस करेंगे, ये देखो जंप एनिमेशन प्ले हुआ, देख रहे हो आप। सो जंप का तो हम लोग का सेटअप हो गया है सीन। अब हम लोग जो है रनिंग एनिमेशन प्ले करवाने वाले हैं। सो उसके लिए हम लोग वापस से कोड में जाएंगे, और अब हम लोग ये याद है आपको, हम लोग ने देखा था सबसे पहले वीडियो में कि ये -1 हो जाता है अगर जो है इसका वैल्यू है, अगर -1 है या 1 है, अगर हम लोग कोई की प्रेस कर रहे हैं, मतलब ए और डी अगर की प्रेस कर रहे हैं, या फिर राइट और लेफ्ट एरो अगर प्रेस कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू जो है वो -1 और 1 हो जाता है। पर अगर हम लोग कोई भी की प्रेस नहीं कर रहे, देन इसका वैल्यू 0 रहता है। सो हम लोग सिमिलरली इसमें भी करने वाले हैं। सो अगर मूवमेंट इनपुट का जो वैल्यू है डबल इक्वल्स टू 0 है, देन एनिमेटर डॉट सेट बूल, इस बार हमें बूल सेट करना है, और इसके अंदर भी हम लोग सेम नाम देंगे। तो हम लोग बैक जाएंगे और एनिमेटर में से जाके इस रनिंग को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट। तो इस रनिंग को हम लोग फॉल्स कर देंगे, क्योंकि ये बूल है तो हम लोग ट्रू और फॉल्स इसे सेट कर सकते हैं। तो अगर इसका वैल्यू 0 है, मतलब कोई भी कुछ प्रेस नहीं कर रहा, देन तो ये 0 हो जाए, मतलब फॉल्स हो जाए, मतलब हम लोग रन नहीं कर रहे हैं। नहीं तो अगर इसका वैल्यू 0 नहीं है, तब हम लोग बेसिकली रन करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके मतलब इसका मतलब है हम लोग इसे ट्रू कर देंगे। बहुत सिंपल, काफ़ी इजी है। आम, अब आप देखना, ये देखो हम लोग रन कर रहे हैं और हम लोग जंप भी कर पा रहे हैं। परफेक्ट। एक आपको प्रॉब्लम दिखेगी कि अगर हम लोग रन करते हुए जंप कर रहे हैं तब जंप एनिमेशन प्ले नहीं हो रहा। वो इसलिए क्योंकि हमने इसका कोई भी गैप, और जो इसका भी कोई भी जो ब्रिज है वो नहीं बनाया हुआ। तो इसका भी हम लोग बना देते हैं। मेक ट्रांजिशन रन से जंप में जाएगा, अगर जो है इसे हम लोग हटा देते हैं, अनटिक कर देते हैं, इसे 0.1 कर देते हैं, और अगर जंप ट्रिगर हो रहा है देन ये जंप में चले जाए। एल्स मेक ट्रांजिशन टू ये रन, अगर हैज़ एग्जिट टाइम 1 हो जाए, और जो है इज़ रनिंग इक्वल्स टू ट्रू हो। वही सिमिलर इसमें भी कुछ चेंजेस कर लेते हैं। इज़ रनिंग अगर इक्वल्स टू फॉल्स हो तब इस पे चले जाए। सो ये दोनों, ये चीज़ अब प्रॉपरली एक ट्रायंगल फॉर्म हो चुका है, अब सेटअप हो चुका है सारी चीज़ें। और अब जो है, अब देखो अब सब कुछ सही काम कर रहा है। परफेक्ट। तो अब बारी है लेवल 4 के मिथ बस्टर क्वेश्चन की, और इस बार का क्वेश्चन है एनिमेशंस के ऊपर। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है
एनिमेटर में ट्रांजिशंस का क्या काम होता है, हम लोग एनिमेटर में ट्रांजिशंस क्यों डालते हैं? तो ऑप्शन ए ये है कि एनिमेशन डिलीट करने के लिए या एनिमेशन को स्टॉप करने के लिए, या फिर ऑप्शन बी ये है कि एक एनिमेशन स्टेट से दूसरे एनिमेशन स्टेट में स्विच बहुत ईजिली स्विच करने के लिए। तो आप 10 सेकंड है आपके पास, आप सोचिए, उसके बाद मैं आंसर करता हूँ इसे। तो आंसर ये है कि एक एनिमेशन से दूसरे एनिमेशन स्टेट में जाने के लिए हमें ट्रांजिशंस डालने पड़ते हैं। बेसिकली ये ट्रांजिशंस, जैसा कि आपने इस वीडियो में भी देखा, हम कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं और वो एक एनिमेशन स्टेट से दूसरे एनिमेशन स्टेट में तभी जाएगा जब एक पर्टिकुलर कंडीशन मेट होगी। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये अपना एनिमेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि आप डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशंस प्ले कर सको विदाउट एनी हैसल। तो ये था एक छोटा सा मिथ बस्टर क्वेश्चन। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में शूटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने प्लेयर के लिए। तब तक के लिए टेक केयर और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेवल। थैंक यू सो मच।